अब आते हैं यूपी की सियासत की एक बड़ी खबर पर। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही सियासत गर्मा गई है। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कटने के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सरकार इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया बता रही है। आखिर ये कटौती किसके लिए नुकसान और किसके लिए फायदा है, इस पर ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं। चुनाव आयोग का यह जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान है बहुत ही ऐतिहासिक है, सराहनीय है। हम सब इसका स्वागत करते हैं। और ध्यान रहे 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा गया। ये तो खाली देखिए सड़क पर हल्ला विपक्ष कर रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुई एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट अब सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। एक तरफ सपा कांग्रेस है जो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में इतने मतदाता कैसे कटे, तो दूसरी बीजेपी संवैधानिक प्रक्रिया पर फोकस करने की बात कह रही है। लेकिन इस सियासत के बीच एक आंकड़ा ऐसा सामने आया है जिसके मायने ही अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस आंकड़े को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि यूपी में जो 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा और सबसे कम किन जिलों से कटे हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 30.05% नाम कटे। इसके बाद गाजियाबाद 28.83% नाम कटे। बलरामपुर 25.98% नाम कटे। कानपुर नगर 25.50% नाम कटे। मेरठ 24.66% नाम कटे। प्रयागराज 24.64% नाम कटे। गौतम बुद्ध नगर 23.98% नाम कटे। आगरा 23.25% नाम कटे। शाहजहांपुर 21.76% नाम कटे। बरेली 20.99% नाम कटे। यूपी के 10 जिले जहां सबसे कम नाम कटे। ललितपुर 9.96% नाम कटे। हमीरपुर 10.78% नाम कटे। महोबा 12.42% नाम कटे। बांदा 13% नाम कटे। अमरोहा 13.22% नाम कटे। पीलीभीत 13.61% नाम कटे। चित्रकूट 13.67% नाम कटे। अंबेडकर नगर 13.82% नाम कटे। गाजीपुर 13.85% नाम कटे। झांसी 13.92% नाम कटे। अब विपक्ष पर सवाल उठ रहा है कि इतने वोटर जो कटे हैं इससे उनका नुकसान हो सकता है, मगर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। यूपी में जिन टॉप के 10 जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, वहां दरअसल विपक्ष नहीं बीजेपी ही जीतती आई है। यूपी के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा वोटर कटे वहां कुल 74 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 58 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि सपा के हाथ सिर्फ 16 सीटें आई थी। बीजेपी ने आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर जिले की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। अब इन जिलों में सबसे बड़ी संख्या में वोटर कम हुए हैं। इन आंकड़ों से चौंकिए मत, क्योंकि अगर एसआईआर में सियासी लाभ छिपा है तो क्या इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटते, जहां 2022 में बीजेपी ही चुनाव जीतकर आई है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा गया। ये भ्रम विपक्ष लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नाम हटाए गए हैं जो डुप्लीकेट हैं। ऐसे नाम हटाए गए हैं जिनकी डेथ हो गई है। ऐसे नाम एक जगह से हटाए गए हैं जो लोग शिफ्ट हो गए हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो शहर में रहता है, गांव में जो बाशिंदा गांव का है, तो उसने अपना नाम गांव में कर दिया है। ऐसा व्यक्ति जो गांव से शहर में शिफ्ट हो गया, उसने अपना नाम शहर में कर दिया है। तो डुप्लीकेट वोटर्स जो एक ही नाम 2 जगह थे, ऐसे नामों को हटाया गया है। ये तो खाली देखिए सड़क पर हल्ला विपक्ष कर रहा है, और सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से वो चाह रहा है कि जो मतदाता है वो मतदाता सूची में दर्ज हो। और ये अनवरत जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, चुनाव की सूचना जारी होने तक ये प्रक्रिया चलेगी। विपक्ष ने वोट बैंक के हिसाब से मतदाता सूची बनाने का आरोप लगाया था। अखिलेश ने इस ड्राफ्ट सूची को लेकर भी तंज कसा, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो एकदम अलग हैं। एक और आंकड़ा मुस्लिम बहुल जिलों को लेकर भी सामने आया है।
यूपी के 5 मुस्लिम बहुल जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल में मुस्लिम मतदाता 40 से 50% तक हैं। इन जिलों में 20% तक वोटर कम हुए हैं। इन जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसमें 11 सीटों पर एनडीए जीती थी। बाकी 17 सीटों पर सपा गठबंधन को बढ़त मिली थी। हालांकि चुनाव बाद आरएलडी अब बीजेपी के साथ आ चुकी है। हालांकि सियासत में सवाल उठ रहे हैं कि जो ये वोटर कटे हैं किसके हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इस बात को सिर्फ सियासी एंगल से तूल दिया जा रहा है और जो नाम कटे हैं उनको लेकर बीजेपी का कहना है कि सभी को साथ आकर उन्हें जुड़वाना चाहिए, क्योंकि 7 फरवरी तक का समय अभी है। वहीं अखिलेश की सियासत पर पलटवार भी किया गया है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है जिसमें लगभग 2 करोड़ 90 लाख मतदाता के नाम किसी अलग अलग कारण से कटे हैं, उनके लिए हर दल को, भाजपा ही नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको मौका है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो आपत्ति है वह चुनाव आयोग को दे सकते हैं। जिनके नाम गलत कट गए हैं, सही करने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 यह प्रक्रिया है और उसका सबको हिस्सा बनना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, लाख तमाशा किए। राहुल गांधी तो मछली पकड़ रहे थे, ये भी उनकी गलवहियां डाल के चल रहे थे। ये सब संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान को इन लोगों ने सस्पेंड किया था, देश में आपातकाल लगाया था, उन्हीं के साथ गलवहियां डाल के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। फिलहाल अब अगर कोई आपत्ति करता है तो उससे संबंधित वोटर को नोटिस जारी किया जाएगा। जवाब नहीं मिलने पर बीएलओ क्रॉस चेक करेगा। आपत्ति सही पाई गई तो नाम अंतिम सूची से काट दिया जाएगा।